अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बर्ड्स एंड बोनसाई। और आज की वीडियो में जो पौधा आपको नज़र आ रहा है ये पाइन यानी चीड़ का पौधा है जो कि एक थैली में है। आज हम इसकी रिपोर्टिंग सीखेंगे और ये मेरे पास मौजूद है एक ग्रो बैग, ये ऑलमोस्ट 8 इंच का ग्रो बैग है। आपको किसी भी नर्सरी से बआसानी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं आप। तो आज हम इस जो पाइन का पौधा है इसे रीप्लांट करने लगे हैं यानी रीपॉट करने लगे हैं इस 8 इंच के ग्रो बैग में। तो उसके लिए आपने बहुत ही एहतियात से कटर के साथ जो है वो इसकी इस थैली को, जिसमें प्लांट ऑलरेडी मौजूद है, आपने इसे हटाना है ताकि आप जो है वो इसकी रूट्स को जो है वो ख़राब ना कर सकें, क्योंकि ऑलरेडी ये प्लांट काफ़ी बड़ा है जिसके रूट्स जो हैं वो प्लांट के लिहाज से बहुत कम लग रही हैं। लिहाजा हम इसे बहुत एहतियात से इस जो बैग है इसको हटाएंगे ताकि इसकी रूट्स मज़ीद डैमेज ना हों। और जैसा कि मुझे लग भी रहा था, ग्रोइंग सीज़न है और ये प्लांट जो है वो ग्रो करने की बजाय काफ़ी हद तक सूख रहा था। बिल्कुल देखिए, इसकी रूट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट ब्लैकिश कलर की हैं, जिसका मतलब ये है कि इसकी रूट्स फ्रेश नहीं है, क्योंकि ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट है यानी इसे सन धूप पसंद है, कम पानी पसंद है। हम सभी पाइन के बारे में सारी बातें जानते हैं ऑलरेडी, लेकिन अब ये आप देख सकते हैं कि इस थैली में होने की वजह से काफ़ी हद तक जो है वो पानी इसमें से नहीं निकल सका, यानी इसका ड्रेनेज अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से इसकी रूट्स ख़राब होनी शुरू हो गए। प्लांट की हेल्थ भी नज़र आ रही है कि ख़राब हो रही है। काफ़ी हद तक जो है वो इसकी ब्रांचेज़ हैं वो डेड होनी शुरू हो गई हैं। इसके पीछे बैक एंड पे एक स्टोरी है मुकम्मल, जो मैं आपको भी बताऊँगा कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, मैंने क्यों ऑब्ज़र्व किया कि इसकी रिपोर्टिंग करनी चाहिए। लेकिन फ़िलहाल जो है मैं इसकी टैप रूट यानी मेन रूट को स्क्रैच करके देखना चाह रहा था कि ये फ्रेश है कि नहीं। ये रूट काफ़ी हद तक फ्रेश है और बड़ी एहतियात से जो है वो एक फ़ोर्क की मदद से मैं इसकी कुछ रूट्स को जो ऑलरेडी डेड हो चुकी हैं और कुछ मिट्टी को हटाऊँगा, ताकि जो हम नेक्स्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसमें इसकी रूट्स की ग्रोथ बहुत अच्छे से हो सके। तो आप ये बैग लेंगे और मिट्टी मैं अभी बिल्कुल आपको दिखाऊँगा। आप देख सकते हैं किस कदर नर्म मिट्टी है। ये सैंडी जो है वो सॉइल है, क्योंकि इस जो पाइन का ट्री है या पाइन का प्लांट है इसे सैंडी सॉइल पसंद है। इसमें 30% कंपोजिट्स मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखे हैं, जिसमें मेजर जो इंग्रेडिएंट है वो काऊ डंक है यानी गाय का गोबर है, और कुछ जो है वो रेत है, कुछ कॉमन गार्डनिंग सॉइल है यानी मिट्टी है। तो ये जो ओवरऑल जो मिला जुला के जो एक कम्बिनेशन बना है, ये काफ़ी हद तक जो है वो नर्म सॉइल है। इसमें इसकी रूट्स बहुत अच्छे से ग्रो करेंगी और ड्रेनेज बहुत अच्छी होगी, क्योंकि पाइन के प्लांट को ड्रेनेज बहुत अच्छी चाहिए होती है। अगर इसकी ड्रेनेज अच्छी नहीं है, इसमें पानी रुक रहा है, तो पाइन का प्लांट आपका ख़राब होना शुरू हो जाएगा। वैसे भी बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं, तो इनके लिए जो है वो मोस्टली अच्छी और वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, नरम मिट्टी होनी चाहिए, ताकि इनकी रूट्स जो हैं वो बेहतर तरीके से जल्दी ग्रो कर सकें। अगर इनकी मिट्टी अच्छी नहीं होगी तो इनकी ग्रोथ मज़ीद स्लो हो जाएगी। अच्छा, अभी इसके बैक एंड पे जो स्टोरी है, ये ज़रूरत क्यों पेश आई कि इसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये प्लांट मैंने कुछ ही दिन पहले नर्सरी से परचेज़ किया था और मैं बहुत हैरान था कि मेरे पास जो पिछले साल मैंने पाइन का एक प्लांट लगाया था जो इससे कदरे छोटा है, वो इंतहाई छोटा प्लांट एक मैंने लगाया था, उसे बोनसाई के लिए, उस पे वर्किंग करने के लिए। तो मैं देख रहा था कि इस सीज़न में उसकी माशाल्लाह ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है, बहुत सी नई ब्रांचेज़ निकाल रहा था और बहुत फ्रेश ग्रीन जो हैं वो ब्रांचेज़ निकल रही थी उसकी, और बहुत ही हेल्थ उसकी बहुत अच्छी लग रही थी। ये प्लांट मैंने नर्सरी से बाय किया तो ओवरऑल बेहतर था, लेकिन इस कदर बेहतर नहीं था। मैं घर लाया, कुछ दिनों में मैंने ऑब्ज़र्व किया कि इसकी ब्रांचेज़ जो हैं वो डेड हो रही हैं और जो इसकी ग्रीनिश पार्ट है वो भी जो है वो ड्राई होता जा रहा है। तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि शायद इससे रिपोर्टिंग की ज़रूरत है, ये रूट बाउंड हो गया होगा। रूट बाउंड के लिए ऑब्वियसली हम चेक करते हैं कि पॉट का जो ड्रेनेज होल है, अगर वहाँ पे रूट्स आ चुकी हैं तो इट मीन्स कि आपके प्लांट को रीपॉट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब उसकी मज़ीद ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोथ बहुत स्लो हो रही है। तो इस केस में मैंने जब ऑब्ज़र्व किया तो उसमें रूट्स थी ही नहीं, और मैं बहुत हैरान हुआ कि जैसे ही मैंने इसे गमले से निकाला और मैं मिट्टी हटाता गया और कोई रूट नज़र नहीं आई, और फाइनली जो प्लांट निकला वो एक प्लास्टिक की थैली में था। यानी जो आपने शुरू में देखा, ये पौधा बिल्कुल मेरी समझ से बाहर था कि इसकी ग्रोथ क्यों इस तरह से हो रही है, क्यों ग्रोथ इस अच्छा ग्रो नहीं कर रहा। लेकिन जब मैंने इसे रीपॉट करने के लिए पॉट से निकाला, तो मैं खुद हैरान रह गया कि नर्सरी वालों ने इसे एज़ इट इज़ ज़मीन से निकाल के और जब वो पॉट में लगा दिया था, उसकी थैली भी नहीं हटाई थी। उसकी वजह से इसकी ड्रेनेज नहीं हो रही थी, इसकी रूट्स ग्रो नहीं कर पा रही थी, और पौधा जो है बजाय ग्रो करने के डाई बैक करता जा रहा था। ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक जो है वो इसके नीचे से ब्रांचेज़ जो हैं वो मर चुकी थी। अभी देखें, जैसा कि हमने इसे ग्रो बैग में शिफ्ट कर लिया है और इसको थोड़ा-सा प्रेस करेंगे ताकि जो अच्छी तरह से जो है ये ग्रो बैग में अपने आप को ग्रिप कर ले, ये लूज़ ना हो या उस ग्रो बैग में से निकल के गिर ना सके।
और दूसरी बात ये फ्रेंड्स, की सारी कहानी बताने का मकसद ये था कि आप जब भी कोई प्लांट नर्सरी से परचेज़ करके लाते हैं तो उसे कुछ दिन अंडर ऑब्जर्वेंस रखा करें, ताकि आपको पता चले कि वो प्लांट बिहेव किस तरह कर रहा है। ऑब्वियसली प्लांट स्ट्रेस में आया होता है, उसकी जो परफॉर्मेंस है या उसकी जो ग्रोथ है वो उतनी बेहतर नहीं हो पा रही होती जितनी वो नर्सरी पे कर पा रहा था। लेकिन इन केस अगर उससे कोई मसला आ रहा है या अगर वो डाई करना शुरू हो गया है, वो आपको नज़र आ रहा है कि जो प्लांट है उसकी हेल्थ ख़राब होती जा रही है, तो फिर आप उसे ऑब्ज़र्व करें। रीपॉटिंग के लिए तो ऑब्वियसली हम हमेशा ही ऑब्ज़र्व करते हैं, आपके पौधे को एक पॉट में साल या 2 साल गुज़र गए हैं, उसके बाद उसे ऑब्ज़र्व करते हैं कि इस दफ़ा इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हो रही, इसकी रूट्स जो हैं वो काफ़ी हद तक गमले के ऊपर भी आ गई हैं और ड्रेनेज होल से भी बाहर आ गई हैं। तो उस केस में तो ऑब्वियसली जो है वो आप इसकी रीपॉटिंग की तरफ जाते हैं। अभी देखें जैसा कि हमने इसे प्लांट कर लिया है, अब मैं इसे सेमी शेड में रखूँगा कुछ दिन के लिए। ऑल्दो ये सनी लाइक प्लांट्स हैं, लेकिन फ़िलहाल कुछ दिन के लिए हम इसे शेड में रखेंगे, ताकि इसकी जो है वो ग्रोथ स्टार्ट हो जाए और इसके बाद हम इसे सन में शिफ्ट कर देंगे, फुल सन एरिया में। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ मिलते रहें। आपका शुक्रिया।